नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम अनुभव पर बात करने वाले हैं। जन्म के समय शिशु क्यों रोता है? हम अक्सर सोचते हैं कि ये बस एक फिजिकल चीज़ है। पर भारतीय पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिकता इसमें कुछ और गहरा दिखती हैं। हमारी आज की ये जो पड़ताल है, ये शिशु का रोना पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य नाम के एक लेख पर आधारित है। और ये लेख हमें जन्म की इस पहली आवाज को आत्मा की यात्रा, कर्म, माया, इन सब चीजों के साथ जोड़कर देखने का एक अलग ही नजरिया देता है। तो हमारा मकसद यही है कि इस आम सी घटना के पीछे जो आध्यात्मिक या दार्शनिक मतलब छिपे हैं, उन्हें समझें। शायद हमने पहले कभी ऐसा सोचा भी ना हो। देखिए, भारतीय परंपरा में जन्म सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं है। ये आत्मा का एक लंबा सफर है, उसका एक पड़ाव है। तो सवाल यह है कि पुराणों के हिसाब से इस पड़ाव पर यह रोना क्यों? जो पहला आइडिया आता है वो आत्मा के अतीत से जुड़ा है ना? बिल्कुल। पुराणों में खासकर आप देखें गरुड़ पुराण या भागवत पुराण, वो इस रोने की एक बहुत गहरी वजह बताते हैं। और वो वजह है आत्मा पर पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ। सोचिए, आत्मा जब माँ के गर्भ में है तो उसे एक अजीब सी स्पष्टता होती है। उसे अपने पिछले अनगिनत जन्म सब याद आते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सब कुछ बिल्कुल साफ। वो 9 महीने सिर्फ शरीर का विकास नहीं है, वो आत्मा के लिए एक तरह से गहरे चिंतन का, पछतावा का समय है। वो समझती है कि कर्मों का जाल क्या है, उनसे क्या सुख दुख मिलता है, और वो चाहती है कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो, मोक्ष मिले। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। उस वक्त वो एक शांत, सुरक्षित जगह पर है। उसे अपना असली रूप, परमात्मा से अपना कनेक्शन, वो सब महसूस होता है। लेकिन फिर आता है जन्म का पल, और वो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है, इस दुनिया में एक तरह का, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक शॉक लगता है। सांसारिक हवा लगती है, और जिसे हम माया कहते हैं, उसका असर होता है। और वो आत्मा अपने पिछले जन्मों का सारा ज्ञान, वो दिव्य यादें, वो पछतावा, वो प्रार्थनाएं, सब भूल जाती है एक झटके में। वो जो आध्यात्मिक स्पष्टता थी, वो एकदम से गहरे अज्ञान में बदल जाती है। तो उसका वो पहला रोना, वो सिर्फ फेफड़ों के खुलने की आवाज नहीं है, वो उस कीमती ज्ञान के खो जाने का गहरा दुख है, शोक है। ये उस आत्मा का रोना है जिसे अचानक एहसास होता है कि वो फिर उसी दुनिया में आ गई है जहां कर्मों का फल भोगना है, जहां दुख, पीड़ा, मोह, बंधन, ये सब इंतजार कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अतीत का बोझ नहीं है, ये आने वाले संघर्षों की एक दर्दनाक आहट भी है। ये भूलने की प्रक्रिया, ये क्या वाकई इतनी तेजी से होती है, जैसे कोई स्विच बंद कर दिया हो, या ये धीरे धीरे होता है? और ये जो पल भर की याददाश्त होती है जिसे वो तुरंत भूल जाता है, क्या इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है? क्या स्रोत कुछ इशारा करते हैं इस बारे में? स्रोत इसकी गति पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन जो भाव समझ आता है वो अचानक भूलने का ही है। जन्म का पल एक पर्दे की तरह है जो अतीत के ज्ञान को वर्तमान की चेतना से एकदम अलग कर देता है। जहाँ तक इसके मतलब की बात है, हाँ, शायद ये पल भर की याद एक आखिरी चेतावनी जैसी हो, एक धुंधली सी याद कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है, उसे लौटना कहाँ है, भले ही वो उसे तुरंत भूल जाए। शायद एक बीज की तरह जो बाद में जिंदगी में आध्यात्मिक खोज के लिए पनप सके। पर जोर इसी बात पर है कि जन्म के साथ ही ये ज्ञान चला जाता है, और रोना इसी नुकसान का प्रतीक है। ज्ञान का खो जाना, ये तो वाकई एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू है। लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते कि जन्म की जो प्रक्रिया है वो शारीरिक तौर पर भी तो मुश्किल होती है। क्या पुराण इस बारे में भी कुछ कहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। पुराण इस शारीरिक सच्चाई को भी मानते हैं। वो बताते हैं कि 9 महीने तक गर्भ के आरामदेह तरल माहौल में रहने के बाद बच्चे के लिए जन्म की नलिका के तंग रास्ते से बाहर आना, ये बहुत कष्ट वाला अनुभव होता है। वो पहली बार कठोर सतह, तापमान में बदलाव, गुरुत्वाकर्षण, ये सब महसूस करता है। तो ये शारीरिक दर्द, ये अचानक माहौल का बदलना, ये भी निश्चित रूप से बच्चे के रोने की एक फौरी और स्वाभाविक वजह है। ये उस आध्यात्मिक दुख के साथ साथ जलता है जिसकी हमने अभी बात की। तो हाँ, ये शारीरिक कष्ट भी कहानी का हिस्सा है, भले ही आध्यात्मिक पहलू ज्यादा गहरे हों। सही कहा आपने, शारीरिक कष्ट तो है ही, और उसी पल जब आत्मा शारीरिक कष्ट और बाहरी दुनिया के संपर्क में आती है, एक और ताकत काम करना शुरू करती है।
माया। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जन्म लेते ही आत्मा पर माया का एक घना पर्दा पड़ जाता है। माया मतलब वो भ्रम जो हमें सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, जो हमें नश्वर चीजों से बांधता है और आत्मा को उसके असली स्रोत से भटका देता है। गर्भ के अंदर की हालत और बाहर की हालत में बहुत फर्क है। गर्भ में आत्मा ईश्वर के ध्यान में थी, मुक्ति चाहती थी, लेकिन जन्म लेते ही माया के असर में वो उस दिव्य जुड़ाव को भूल जाती है। अब उसका ध्यान बाहरी दुनिया की तरफ खिंच जाता है। भूख, प्यास, स्पर्श, आवाजें और फिर धीरे धीरे रिश्तों और चीजों का मोह। वो अनजाने में ही इस संसारिक खेल के नियमों को मानने लगती है। तो शिशु का रोना सिर्फ ज्ञान खोने या शारीरिक दर्द की वजह से नहीं है। ये इस आध्यात्मिक गिरावट का, इस माया के जाल में फंसने की शुरुआत का भी दुख है, विलाप है। ये उस आत्मा की चीख है जो अभी अभी परमात्मा के करीब थी और अब दुनिया के मोह माया में खिंचती जा रही है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये आध्यात्मिक भूल और भटकाव का दुख जन्म के पहले रोने में जाहिर होता है। ये सिर्फ ज्ञान का जाना नहीं है, बल्कि एक तरह से ईश्वर से उसी पल बिछड़ने का भी अनुभव है। अच्छा, तो पहले कर्मों का बोझ और भुलावा ज्ञान, फिर जन्म का शारीरिक कष्ट, और अब ये माया का पर्दा। ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा एक तरह के आध्यात्मिक अंधेरे में जा रही है, जहां अतीत का ज्ञान नहीं रहा और भविष्य सांसारिक बंधनों से भरा दिख रहा है। तो अगर आत्मा ज्ञान खो चुकी है और माया में फंस गई है, तो क्या उसका रोना इस बात का भी संकेत है कि अब असली दुनिया की जद्दोजहद शुरू होने वाली है? बिल्कुल, ये अगला अहम पहलू है। स्रोत बताते हैं कि शिशु का रोना जीवन के असल संघर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। एक तरह से बिगुल बजना है संघर्ष का। पुराणों में संसार को अक्सर दुखाले कहा गया है, दुखों का घर या भवसागर, कष्टों का समंदर। इस नजरिए से देखें तो जन्म लेना ही अपने आप में दुखों के इस चक्कर में घुसना है। और वो पहला रोना इस यात्रा के शुरू होने की घोषणा है। हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि रोने का एक फौरन शारीरिक फायदा है। इससे बच्चे के फेफड़े खुलते हैं, सांस लेने का सिस्टम चालू होता है, उसे बाहरी दुनिया में सांस लेने में मदद मिलती है। ये जिंदगी के लिए जरूरी एक बायोलॉजिकल क्रिया है। लेकिन पौराणिक संदर्भ इसे कहीं ज्यादा गहरा मतलब देता है। ये सिर्फ शरीर का सांस लेना शुरू करना नहीं है, ये आत्मा का संसार के मंच पर आना है, जहां उसे कर्मों के फल भोगने हैं, चुनौतियों का सामना करना है, सुख दुख झेलने हैं। ये वाकई कमाल है कि कैसे एक जरूरी शारीरिक क्रिया को इतने गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक मायने दिए गए हैं। ये महज सांस लेना नहीं, ये सच में भवसागर में पहली डुबकी लगाने जैसा है। बिल्कुल, ये सिर्फ फेफड़ों का खुलना नहीं है, ये उस यात्रा की शुरुआत है जिसे पार करने के लिए ही आत्मा को संघर्ष करना है। और इसी दार्शनिक गहराई को और आगे ले जाते हुए कुछ आचार्य और आध्यात्मिक विचारक एक और नजरिया देते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा मार्मिक है। उनका मानना है कि शिशु असल में ईश्वर की याद में रोता है। इसके पीछे सोच ये है कि आत्मा ने गर्भ में उस दिव्य चेतना की हालत में ईश्वर से कुछ वादे किए होते हैं। शायद ये वादे थे अच्छे कर्म करने के, भक्ति के रास्ते पर चलने के, या इस बार जन्म मरण के चक्कर से निकलने की सच्ची कोशिश करने के। आत्मा उस वक्त पूरी ईमानदारी से ये संकल्प लेती है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, जन्म लेते ही माया के असर से वो उन सभी संकल्पों और वादों को भूल जाती है। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसकी नज़र दुनियावी हो जाती है। तो इस व्याख्या के अनुसार शिशु का रोना उन भूले हुए वादों पर एक अवचेतन मन का विलाप है। ये आत्मा की गहराई से आती एक पुकार है, ईश्वर से दोबारा जुड़ने की एक तड़प है, उस खोए हुए वादे को याद करने की एक बेचैनी। ये रोना सिर्फ दुख या दर्द का नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक तड़प का प्रतीक बन जाता है। ये आत्मा की मूल प्रकृति की तरफ इशारा करता है, जो आखिरकार अपने स्रोत यानी परमात्मा या मोक्ष की तरफ लौटना चाहती है। ये दिखाता है कि दुनियावी जीवन में आने के बावजूद आत्मा के अंदर कहीं गहरे में वो दिव्य याद और मिलने की प्यास बनी रहती है। ये सोचना भी अजीब है कि एक नए जन्मे बच्चे के रोने में इतनी सारी परतें हो सकती हैं। पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ, भूला हुआ दिव्य ज्ञान, जन्म का शारीरिक दर्द, माया का पर्दा, आने वाले जीवन के संघर्ष की आहट और ईश्वर से किए वादे भूलने का वो अवचेतन दुख। ये तो जैसे जीवन के पूरे दर्शन को, आत्मा की पूरी यात्रा को उसे एक पहली आवाज में समेटे हुए है। इन सभी नजरियों को एक साथ कैसे समझें? मतलब
इनका निचोड़ क्या है? भारतीय दर्शन के हिसाब से बच्चे का जन्म के समय रोना सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज या दर्द का रिएक्शन नहीं है, जैसा कि मॉडर्न साइंस मानती है। ये घटना कहीं ज्यादा गहरी है, प्रतीकात्मक है, इसके कई आयाम हैं। ये आत्मा की अनंत यात्रा के नाटक का एक बहुत जरूरी सीन है। ये रोना आत्मा के अतीत, कर्मों का बोझ, भूला ज्ञान, वर्तमान, शारीरिक कष्ट, माया का हमला और भविष्य, सांसारिक संघर्ष, कर्म फल, तीनों समयों का संगम है। यह दिखाता है कि जन्म सिर्फ एक फिजिकल घटना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव है, जहां आत्मा एक हालत, गर्भ की दिव्य याद, से दूसरी हालत, सांसारिक भूल में जा रही है। ये हमें याद दिलाता है कि हर जन्म अपने साथ एक अनदेखा इतिहास और एक अनिश्चित भविष्य लेकर आता है, जो कर्म, माया और मुक्ति जैसी बड़ी धारणाओं से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में कहें तो ये पौराणिक नजरिया हमें जन्म जैसी आम और खुशी मनाने वाली घटना को भी एक बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक चश्मे से देखने की चुनौती देता है। ये हमें जिंदगी के क्षण भंगुरता और आत्मा के अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये बिल्कुल ही एक अलग नजरिया है। ये जन्म के खुशी वाले पल को भी आत्मा की यात्रा के एक मुश्किल और गंभीर मोड़ की तरह दिखाता है। ये सिर्फ एक नई जिंदगी का स्वागत नहीं, बल्कि एक आत्मा के संघर्ष और उसकी किस्मत की याद दिलाता है। हाँ, और ये सिर्फ समझने तक ही नहीं रहता, ये हमें अपनी जिंदगी पर भी सोचने को उकसाता है। स्रोत हमें बताते हैं कि शिशु क्यों रोता है, लेकिन इस समझ से एक गहरा सवाल भी उठता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है। अगर जन्म के समय का ये रोना, चाहे अनजाने में ही सही, आत्मा को उसके पिछले कर्मों का बोझ और आने वाले सांसारिक बंधनों की याद दिलाता है, तो हम अपनी इस मौजूदा सचेत जिंदगी में उन बंधनों को, चाहे वो कर्मों के हों, आदतों के हों या मोह के हों, कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें समझकर उनसे आज़ाद होने या उन्हें बेहतर दिशा देने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। हम कैसे ज्यादा होश में रहकर कर्म करने की तरफ बढ़ सकते हैं, ताकि न सिर्फ ये जीवन सुधरे बल्कि आगे के बोझ भी हल्के हों। ये सवाल सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है, पर इस पूरी बातचीत की रोशनी में ये सोचने लायक एक जरूरी सवाल जरूर बनता है। ये सचमुच एक गहरा चिंतन बिंदु है। अपने कर्मों, अपने बंधनों और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में ज्यादा जागरूक होना, ये निश्चित रूप से सोचने लायक बात है, जो इस पौराणिक व्याख्या से निकलती है। आज की इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसने एक रोजमर्रा की घटना के पीछे छिपे असाधारण अर्थों को उजागर किया है।